2.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या है, हमारे को 3-4 ना टर्म्स समझनी पड़ेगी। एक वर्ड होता है रिलेशन, और एक होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारी चीजें मैं आपको पहले एक क्वेश्चन से समझाऊंगा कि उसी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं और उसी में मैं आपको सारी चीजें जो पूरी एक्सरसाइज का बेसिक है वो एक क्वेश्चन से समझा दूंगा कि इस एक्सरसाइज में जो रिलेशन, चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन ना। फिलहाल के लिए पहली एक्सरसाइज तो एकदम बेसिक थी, सेकेंड एक्सरसाइज में रिलेशन है, थर्ड एक्सरसाइज में फंक्शन है। तो रिलेशन समझते हैं कि क्या चीज है। तो हमारे पास एक 2.2 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, ए सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 अप टू 14 तक, ए सेट के अंदर। और हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, पढ़ते भी रहना साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए टू ए ऐसे लिखते हैं। रिलेशन कहाँ तक है हमारा, ए टू ए। और इसमें क्या पूछ रहा है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है। और हमारे को जो रिलेशन इन्होंने गिवन दे रखा है, वो रिलेशन में इक्वल टू 0 वेयर x, y बोथ बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि देखो, ये दे रखा है इन्होंने रिलेशन। रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आते हैं। जैसे ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते थे, किस फॉर्म में आते थे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेते थे ना एलिमेंट। तो ऐसे ही रिलेशन के अंदर भी किस फॉर्म में आते हैं एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। बट जो ये ऑर्डर्ड पेयर में जनरल इन्होंने क्या लिया, एक्स और वाई। वो कह रहा रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इसमें एक्स और वाई दोनों किस सेट से बिलोंग करने चाहिए, ए सेट से। समझ में आ गई मेरी बात। अब रिलेशन के अंदर मैं कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, रिलेशन इन्होंने डिफाइन कर दिया एक्स और वाई के बीच में, इसी को कहते हैं रिलेशन। मतलब रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर कर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है। जैसे इसमें और भी आप जनरल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हो। जनरल लाइफ का एग्जांपल देखो कैसे लोगे आप। जैसे मान लो आपका, आपके घर में मान लो एक फैमिली है जिसमें कैसे लेंगे हम, मान ले तो मैं अपनी फैमिली लेता हूँ। अपनी फैमिली में मान लो मेरे फादर का नाम जे से रख देते हैं, मेरा नाम ए से, मेरे भाई का नाम वी से, और मेरी मदर का नाम जे। एक हमारी ताऊ जी की फैमिली है, उसमें मैंने एक रख लिया बी, बी ले लिया। और इसमें मैंने ताऊ जी का नाम मान लो टी से रख दिया, उनके बेटे का नाम आर और एस से रख दिया, और उनका नाम रख दिया मैंने वी से। ठीक है। अगर मैं कहूँ जी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताओ, तो जे का टी के साथ कोई रिलेशन होगा। जैसे ये मेरे फादर साहब थे, ये मेरे ताऊ जी थे, तो उनका तो ब्रदर का रिलेशन होगा, होगा ना, सिंपल भाषा में। तो मैं कहूंगा जी इसमें ब्रदर के रिलेशन में कौन कौन आते हैं। तो एक तो ये जे और टी भी आएगा। फिर मैंने ब्रदर लिखा, मैंने कहा रिलेशन है ब्रदर, तो अब जे टी लिखोगे, ये मेरा नाम है, ये मेरे कजन का नाम है, तो ए आर भी आ जाएगा। ये मेरे भाई का नाम है, ये एक और कजन का नाम है। ठीक होगा। तो ये दोनों भी ब्रदर में आएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर भी ब्रदर में आएगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर ब्रदर में आएगा। अगर मैं कहूँगा मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन बताओ, तो आप इसका इसके साथ भी रिलेशन लो तो ले लोगे, इसका इसके साथ भी, 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 इसका इसके साथ। अगर मैं कहूँगा मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन लिख दो, मतलब ए के बी से मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन लिख दो, तो आप सारे रिलेशन लिख दोगे। जे का इसके साथ, जे का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका सारे लिख के इसका इसके साथ, इसका उल्टे भी लिख दोगे।
ठीक है, F15 समझ में आ रहा है मेरा? है। समझ नहीं, मैं रिलेशन का मतलब समझा रहा हूँ, रिलेशन में समझ में आ गया। अब क्या है ना, मैंने अगर स्पेशल, इसमें तो सारे रिलेशन आ जाएंगे, ताई चाचा। अगर मैं ये लिख दूंगा जे कोमा टी, टी कोमा जे कोमा आर, आर कोमा जे कोमा एस, एस कोमा जे, सारे लिख दिए। इसके भी सबके साथ बना दिए, उल्टे भी बना दिए, इसका सबके साथ बना दिया, उसके। तो ये तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन, जितने भी इन दोनों परिवार में है रिलेशन, वो सारे लिख दिए ऑर्डर के। अगर मैंने स्पेशल मेंशन कर दिया ब्रदर, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन में से कुछ रिलेशन आएंगे ना इसके ब्रदर के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिलेशन का करने का मतलब है जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन आए उसमें से कुछ रिलेशन हमारे आएंगे उसमें, अगर मैंने कोई स्पेसिफाई कर दिया रिलेशन तो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात की? अच्छा, तो अब सबसे पहले तो इस रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, ये 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा ना। एक्स की वैल्यू 1 पुट करके वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 पुट करके वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 3 पुट करके वाई की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 4 पुट करके वाई की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू 5 पुट करके वाई की वैल्यू 15। ये नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे? एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, तो इसमें वाई 15 नहीं है, तो ये वाला नहीं लेंगे। यही आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर एक और बार समझाना। एक्स की वैल्यू यहां से लेते रहो, इधर पुट करते रहो, वाई की वैल्यू आती रहेगी। तब तक लेना है जब तक वाई भी इससे बिलोंग कर रहा है। जब वाई इससे बिलोंग ना करे वो वाला ऑर्डर पेयर नहीं लेना। जैसे एक्स की वैल्यू 5 तो इस सेट में आ रही है, और एक्स की वैल्यू 5 इसमें पुट करके वाई की वैल्यू 15 आ रही है। 15 तो नहीं आ रही इसके अंदर, तो हम नहीं लेंगे वो वाला ऑर्डर पेयर, क्योंकि उसने कहा दोनों की दोनों ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है जी। ठीक है सर। अब बात हुई थी हमारी ऑर्डर उसकी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये क्या है? ये एक सेट है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, एक सेट। और उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज रिलेशन के निकालने ना मुझे। तो रिलेशन के अंदर जो ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इसका जो ये पहला एलिमेंट होता है, पहला पहला एलिमेंट रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आए, उसका जो पहला पहला एलिमेंट है वो डोमेन के अंदर आता है, 1 2 3 4। ठीक है जी। रेंज के अंदर आता है इसका दूसरा दूसरा एलिमेंट, 3 6 9 और 12। डोमेन और रेंज समझ में आ गई? जो भी हमारा रिलेशन होगा उसका जो पहला पहला एलिमेंट आएगा वो हमारा डोमेन के अंदर आएगा, और जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है वो किसके अंदर आएगा, रेंज के अंदर आएगा। अब कोडोमेन के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? कोडोमेन में आपने देखना है रिलेशन कहां से कहां तक है, ए टू ए। तो जो एरो के बाद वाला सेट होता है ये वाला, ये हमेशा कोडोमेन का सेट। तो मतलब हमारा 1 to 14। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को हमेशा। डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर। अगर कोई कहता है ना भैया हमारा जो रिलेशन है वो ऑन सेट ए एन है, तो इसका मतलब होता है एन टू एन। अगर कोई रिलेशन ऑन एन या ऑन ए है,
ओन ओन से हमारा मतलब होता है ओन एन का मतलब एन टू एन, ओन ए आएगा तो ए टू ए। समझ में आ गया ना मेरे पास? तो ये हमारे को गिवन है, ठीक है जी। इसके बाद वो क्या कहता है हमारे पास, रिलेशन ऑन सेट एन हो गया, और रिलेशन हमारे को क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट y is equals to x plus 5 where x is a natural number less than 4. X is a natural number less than 4. अब एक ना बात और ध्यान में रखना, जो रिलेशन होता है मेरा n टू n, जो x की वैल्यू होती है इस ऑर्डर्ड पेयर में, x की वैल्यू वो आती है इधर से, और जो y की वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है यहां से। मतलब x की जितनी वैल्यू होनी चाहिए वो इसके अंदर से ही आनी चाहिए, और y की वैल्यू जितनी भी आनी चाहिए वो इसके अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेना। x की वैल्यू यहां से आनी चाहिए, y की वैल्यू यहां से आनी चाहिए, भाई इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, ये वाली वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें कंडीशन क्या लगाई, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो आप बताओ x की वैल्यू नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए लेस देन 4, भी क्या वैल्यू रहेगी, x की 1 वैल्यू 2 1 3 2 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ इस रिलेशन के अंदर, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 6, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा y की वैल्यू मिलेगी 7, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा y की वैल्यू मिलेगी 8 ना। तो हमारा ये आ गया रिलेशन। और जैसे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर हमसे, डोमेन, और ये जो हमने निकाल दिया ये रिलेशन निकाल दिया रोस्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में था रोस्टर फॉर्म में। और राइट डाउन डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज बतानी, बता दोगे? डोमेन क्या था, क्या बताया था? पहला 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 एलिमेंट, और रेंज दूसरा दूसरा एलिमेंट। बताओ कितना मुश्किल है। अगर आपको एक ना तुम्हारे में अभी आएगा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से मैं तुमको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल टू नेचुरल। ये देखो हम इसमें क्या करते हैं, दो ये क्या बनाते हैं, अंडाकार शेप बनाते हैं, मतलब ओवल टाइप में बनाते हैं, ठीक हो गया। ये नेचुरल रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल टू नेचुरल। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब अगर मुझे इसको इस रिलेशन को दिखाना है एरो डायग्राम में, तो 1 के साथ क्या आ रहा है, 6, तो यहाँ पे कहाँ पे 5 6, 1 के साथ 6 में ऐसे दिखा दूंगा, 2 के साथ 7 दिखा दूंगा, 3 के साथ 8 दिखा दूंगा, 5 6 यहाँ पे भी डॉट 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 चलता जा रहा है, यहाँ पे भी डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है। ये एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करो। अब तुमसे कोई पूछता है ये डोमेन क्या होता है, डोमेन में देखो इस सेट का वो वाला एलिमेंट लेते हैं जो कि रिलेशन के अंदर आ रहा है, जैसे 1 2 3 ये प्लॉट हो रहा है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ, तो 1 2 3 आ गया डोमेन के अंदर, रेंज के अंदर आ जाएगा 6 7 8, और कोडोमेन के अंदर हमेशा ये पूरा सेट लेते हैं, ऐसे समझिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? आगे से